क्या आपने कभी सोचा है कि एक डबिंग किया हुआ गाना जब किसी लेजेंडरी सिंगर के पास जाता है तो कैसे वो पूरी तरह बदल जाता है। आज मैं आपको 1968 की फिल्म आदमी का एक ऐसा अनसुना किस्सा बताने जा रहा हूं जिसने रफ़ी साहब की गायकी के जादू को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बॉलीवुड म्यूजिक का एक पुराना नियम रहा है, जब भी कोई नई धुन बनती है तो पहले एक डबिंग आर्टिस्ट उसे डेमो के तौर पर रिकॉर्ड करता है, उसके बाद मुख्य गायक आता है और बिल्कुल उसी धुन पर गाना फाइनल कर देता है। धुन और अंदाज वही रहते हैं, बस आवाज़ बदल जाती है। लेकिन दिलीप कुमार साहब की फिल्म आदमी के एक बेहद दर्द भरे गाने के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सबकी सोच से परे था। वो गाना था ना आदमी का कोई भरोसा। लेजेंडरी संगीतकार नौशाद साहब ने इसे तैयार किया था। इस गाने के डमी वर्जन के लिए माइक पर आए महेंद्र कपूर जी। उन्होंने अपनी दमदार आवाज़ में इसे इतनी खूबसूरती और शिद्दत से गाया कि कोई भी उसे फाइनल गाना मान लेता। ना आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का कोई ठिकाना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब यही गीत फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के पास पहुंचा। जैसे ही रफ़ी साहब ने इस गीत को अपने होठों से छुआ, इसकी पूरी रूह ही बदल गई। ना आदमी का कोई भरोसा। नौशाद साहब भी जानते थे कि रफ़ी साहब के गले में जो दर्द और ठहराव है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। महेंद्र कपूर जी का डमी वर्जन और रफ़ी साहब का फाइनल वर्जन दोनों सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये दो बिल्कुल अलग गीत हों। रफ़ी साहब ने सिर्फ लफ्ज़ों को नहीं गाया बल्कि एक इंसान के टूटे हुए दिल के दर्द को अपनी आवाज़ में उतार लिया था। महेंद्र कपूर जी का गाया वर्जन भी अपने आप में एक मास्टरपीस था, लेकिन रफ़ी साहब ने उस गीत को एक ऐसी गहराई दे दी जो आज दशकों बाद भी सुनने वालों को रुला देती है। यही तो जादू था रफ़ी साहब का। अगर आपको भी रफ़ी साहब की आवाज़ से प्यार है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस अनसुने किस्से को शेयर करें।